हाय एवरीवन, आप सभी को एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मोलरता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोलारिटी, और है मोललता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोललिटी, और है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बहुत सारा नाम से जानते हैं और इंग्लिश में एक ही नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसका बहुत सारा नाम हो जाता है, जैसे मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न, मोल भिन्नांक। हिंदी में बहुत सारा इसका नाम हो जाता है। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं मोलरिटी, मतलब मोलरता को समझते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। तो देखिए मोलरता हम लोग किसको कहते हैं, तो इसको समझने के लिए पहले आपको विलयन और विलय विलायक समझना पड़ेगा। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जा कर के देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं मोलरता क्या होता है। तो मोलरता क्या होता है कि एक लीटर विलियन में, मतलब विलियन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। कि मतलब 1 लीटर विलियन में कितना विलय पदार्थ घुला हुआ है, तो उसी के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन ले लिए, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब 1 लीटर विलियन है, जैसे हम लोग शरबत मान लेते हैं, शरबत 1 लीटर ले लिए, तो उसमें विलय के मोलों की संख्या, तो उसमें विलय पदार्थ क्या हो जाएगा, चीनी। आप लोगों को बताया तो चीनी हो जाएगा विलय पदार्थ। तो मोलों की संख्या मतलब कण होता है एक तरह से। मोल की बात करते हैं तो मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो सभी बता चुके हैं। तो देखिए 1 लीटर विलियन में, वही बोले हैं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मतलब 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि वो ये मोलरता बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन, और ये लीटर में हो जाएगा, इन लीटर। तो आई होप कि आपको ये मोलरता समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक, जो है मोललता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोललिटी। तो आप लोग को अभी बताए हैं मोलरता में कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, लेकिन इसमें मोललता में क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों में डिफरेंट ये है। उसमें क्या था, मोलरता में क्या था, यहाँ पर ये विलियन था, लेकिन इसमें विलायक आ गया। और उसमें क्या था, लीटर में था, उसमें लीटर में था, लेकिन इसमें किलोग्राम में आ गया है। यही इसमें चेंजिंग है कि 1 किलोग्राम विलायक में, इसमें विलायक की बात किया जा रहा है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोललिटी कहते हैं। उसको हम लोग मोलरिटी कहते थे, इसको हम लोग मोललिटी कहते हैं। ठीक, तो इसमें किलोग्राम में लेना है और इसमें क्या लेना है, विलायक लेना है। उसमें हम लोग विलियन लेते थे और लीटर में लेते थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मतलब कणों की संख्या एक तरह से बोल सकते हैं। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार। और तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 1 किलोग्राम विलायक लिखे हैं, 1 किलोग्राम तो विलायक, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय को मोलों की संख्या। इससे आप लोगों को पता होगा कि अगर यदि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का, अगर यदि उसमें आप लोग 80 नंबर लाते हैं तो 80/100 लिखाता है, 80/100। उसी तरह ये हो गया 1 लीटर विलायक, तो 1 लीटर नीचे लिखाएगा पूरा है, उसमें उपस्थित जो विलय की मोलों की संख्या होती है उसको हम लोग मोललता कहते हैं। इसलिए हम लोग ऊपर में लिखे हैं विलय को, क्योंकि ये
इसी में उपस्थित है। जैसे 100 में 80 नंबर लाते हैं, उसी तरह यहाँ पर है कि इसी विलायक में ही जो है विलेय पदार्थ उसके मोलों की संख्या है, उसी को हम लोग मोललता कहते हैं, इसलिए हम लोग ऊपर में इसको लिए, इसी में है। तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा विलायक, या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक, ये केजी में हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग मोल प्रभाज, या फिर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। हिंदी में बहुत सारा नाम है, क्या क्या नाम है, मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न, मोल भिन्नांक, सब एक ही इसी का नाम है। और इसी को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं, लेकिन हम लोग इसको एक्स बोलते हैं, ऐसे हम लोग बोल देते हैं, एक्स के तरह लगता है, लेकिन इसका नाम एक्स नहीं है, इसका नाम है जीटा। इसको हम लोग जीटा पढ़ते हैं। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका डिफिनेशन को समझेंगे, क्योंकि आपको इसी से समझ में आने वाली है। तो पहले देखिए इसका फॉर्मूला समझते हैं क्या होता है। तो बिलियन में उपस्थित कोई भी घटक के मोलों की संख्या, घटक उसमें 2 गो रहता है, पता हुआ आप लोगों को कि बिलियन में कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। कौन कौन सा, एक तो विलायक होता है और एक विलेय होता है। तो वही यहाँ पर बोले हैं, लिखे हैं कि बिलियन में उपस्थित कोई एक घटक के मोलों की संख्या, मतलब क्या हो सकता है, या तो विलेय के मोलों की संख्या होगा या फिर विलायक के मोलों की संख्या होगा। तो वही लिखे हैं, विलियन में उपस्थित कोई एक घटक के मोलों की संख्या और विलियन के मोलों की संख्या, ये क्या है, बटे है विलियन के मोलों की संख्या। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर यदि 8/5 है तो इसको हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं ना, 8:5। उसी तरह यहाँ पर ये बटे में है, तो इसको हम लोग अनुपात पढ़ सकते हैं, क्या अनुपात पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसका डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, बोलेंगे विलियन में उपस्थित कोई एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को, बटे है, बटे को अनुपात बोलेंगे, के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे, विलियन में उपस्थित कोई एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन के मोलों की संख्या, बटे है तो अनुपात लगा देंगे, के अनुपात को मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, मोल भिन्न, मोल भिन्नांक, और इंग्लिश में एक ही नाम जानना है, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं। देखिए डिफिनेशन में क्या है कि विलियन में उपस्थित, आपको जो बताए हैं अभी वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि विलियन में उपस्थित कोई एक घटक के मोलों की संख्या, वही लिखे हैं, विलियन में उपस्थित कोई एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन के मोलों की संख्या, तथा विलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को, बटे है तो अनुपात लगा दिए, के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी का तो जान ही रहे कितना नाम है इसका। और इसे प्रायः एक्स यानी जीटा से सूचित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीटा पढ़ते हैं। और इसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, देखिए बताएं हैं कि विलियन में कोई एक घटक के मोलों की संख्या, घटक 2 गो होता है, कौन कौन सा, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो दोनों के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखिए दोनों के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले अगर विलेय के लिए हम लोग निकालते हैं विलेय का मोल प्रभाज, तो ये हो जाएगा मोल प्रभाज इक्वल टू, ऊपर में कोई एक घटक के मोलों की संख्या लेना था, तो 2 घटक होता है, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। तो यहाँ पर लिए हम लोग विलेय के मोलों की संख्या और इसमें हम लोग लिए विलायक के मोलों की संख्या, और नीचे सेम है विलियन के मोलों की संख्या, विलियन के मोलों की संख्या। ये क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा। ये हो जाएगा विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज और ये हो जाएगा विलायक पदार्थ का मोल प्रभाज। इसमें क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलियन के मोलों की संख्या का अनुपात हो जाएगा। इसमें हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन के मोलों की संख्या का अनुपात हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं पूरा। तो पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले हम लोग पढ़े हैं मोलरता, जिसको हम लोग मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। इसमें क्या पढ़े थे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते थे, यानी 1 लीटर विलियन, 1 लीटर शरबत में जो चीनी की मात्रा है उसी के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, मोललता, जिसको हम लोग मोललिटी इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या हम लोग पढ़े, 1 किलोग्राम विलायक में उसमें क्या था, विलायक की जगह पे विलियन था और किलोग्राम की जगह पर लीटर था। उस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम में और ये विलायक में हो जाएगा। इसमें बोलेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोललिटी पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या और बटे हो जाएगा विलायक, और ये केजी में हो जाएगा, इन केजी, और उसमें क्या था, इन लीटर था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न, मोल भिन्नांक कहते हैं, सब इसी का नाम है। इसमें हम लोग क्या पढ़े कि विलयन में उपस्थित कोई एक घटक और विलयन के मोलों की संख्या, दोनों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल प्रभाव, जिसको हम लोग एक्स यानी कि जीटा से सूचित करते हैं। तो बटे को हम लोग अनुपात पढ़ सकते हैं, बटे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनुपात बोल सकते हैं। बटे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनुपात बोल सकते हैं। इसलिए ये हो गया विलयन में उपस्थित कोई एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल प्रभाव कहते हैं। इससे प्राय किसे सूचित करते हैं, जीटा से सूचित करते हैं। अगर इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो कोई एक घटक, यानी यहाँ पर विलेय ले लिए और यहाँ पे विलायक ले लिए, क्योंकि विलयन में 2 ही घटक होता है, विलेय और विलायक। इसका ये फॉर्मूला निकल गया। नीचे सब में सेम ही रहेगा, विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को इस टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों इस वीडियो को पूरा देखें, इसलिए आप लोग को धन्यवाद।